हेलो एवरीवन, आई एम भावना साहनी बैक विद द न्यू वीडियो। कल आप लोगों के बोर्ड शुरू है, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द बोर्ड्स। डू नॉट वरी, बहुत इजी पेपर आने वाला है, कोई घबराने की बात नहीं है और सबका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ढिंचाक सा पेपर जाएगा सबका, ठीक है। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको लेटर रिवाइज करवा रही हूँ प्लेसिंग एन ऑर्डर का। ओके, तो प्लेसिंग एन ऑर्डर या फिर कोई भी लेटर हो, सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं हम, ठीक है। अब आप पहले ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो किस चीज का ऑर्डर प्लेस करोगे? किसी प्रोडक्ट का कर सकते हो, बुक्स का कर सकते हो, स्पोर्ट्स आइटम का कर सकते हो, ठीक है, लाइब्रेरी के लिए बुक्स का कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर कर सकते हो, कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या आएगा? आपका सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस में क्या होगा? नेम ऑफ द फर्म जिसकी साइड से आप ऑर्डर कर रहे हो। यू आर द सेंडर, फॉर एग्जांपल यू बिलोंग टू XYZ स्कूल, तो सबसे ज्यादा XYZ स्कूल का आ गया, ठीक है। फिर लोकेलिटी की स्कूल कहां पे है और फिर सिटी का नाम। सो बेसिकली आपने जो सेंडर्स एड्रेस है वो 3 लाइनों में लिखना है। उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन। लीव अ लाइन के बाद आपने लिखना है डेट। आफ्टर लीविंग अ लाइन यू हैव टू राइट अ डेट। डेट किस फॉर्मेट में लिखेंगे? ऐसे 25 अप्रैल 2022, जैसे आज की डेट हो गई 26 अप्रैल 2022। डू नॉट राइट 26th, ऑल राइट, डू नॉट राइट दिस TH, ओके। 25 अप्रैल 2022। फिर आप जिसको लेटर भेज रहे हो, जो ये लेटर रिसीव करने वाला है, उसका एड्रेस आता है आफ्टर लीविंग अ लाइन, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो एक पूरी जगह को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो आप, तो उसके मैनेजर को लिखोगे, राइट, सेल्स मैनेजर को या डायरेक्टर को या प्रोप्राइटर को। सो यू हैव टू राइट सेल्स मैनेजर, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर। उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ABC कंपनी को लिख रहे हो तो ABC एंड सन्स आ गया। फिर उसका एड्रेस, जैसे जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो या जिस सिटी में वो फर्म है उसका एड्रेस, न्यू दिल्ली हो गया, ग्वालियर हो गया, जो आपने लिखना। देन लीव अ लाइन, राइट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सिर्फ ये लिखना है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू ऑर्डर, राइट। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम, ओके। फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑर्डरिंग स्पोर्ट्स आइटम, सो आप लिखोगे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन। फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या आएगा? सर, सर करके कॉमा। उसके बाद आपने लेटर शुरू करना है, और जब आप लेटर शुरू करोगे तो मैंने आपको ये 2 लाइंस के ऑप्शन दिए, या तो ये लाइन। प्लेसिंग एन ऑर्डर जब भी आप कर रहे हो तो यहीं से शुरू करना है। फर्स्ट स्टैंजा रट लो, थर्ड स्टैंजा रट लो, ये रट के चले जाओ। पेपर में हमने एज इट इज लिखना है। अब ऑब्वियसली आपने ऑर्डर कर रहे हो तो आप उससे प्राइस ऑलरेडी पहले ले चुके हो, तभी आप ऑर्डर कर रहे हो, वरना आप ऑर्डर नहीं करोगे, पहले उससे इंक्वायरी करोगे कि प्राइस क्या है, क्या उसका अवेलेबिलिटी है या नहीं। आप ये सब ऑलरेडी इंक्वायर कर चुके हो और अब आप सीधा ऑर्डर डाल रहे हो, तो आप उसका प्राइस ऑलरेडी ले चुके हो। तो आप लिख सकते हो दिस इज इन रेफरेंस टू योर कोटेशन, की जो आपने कोटेशन दी थी उसके रेफरेंस से मैं ये लेटर लिख रही हूं, ठीक है। डेटेड, ऑब्वियसली अगर आप 25 अप्रैल को लेटर लिख रहे हो तो 3-4 दिन पहले की डेट डालोगे, लाइक डेटेड 21 अप्रैल 2022। मेक श्योर दैट यू राइट इन वर्ड्स। अभी इसके सैंपल मैं शो करूंगी, उसमें प्रॉपर है, ठीक है। या तो आप ये लाइन लिखोगे या ये लाइन लिखोगे, दिस इज विद रेफरेंस टू इंक्वायरी लेटर डेटेड 21 अप्रैल 2022 रिगार्डिंग द परचेज ऑफ वट एवर यू आर ऑर्डरिंग। फॉर एग्जाम्पल ये स्पोर्ट्स आइटम ऑर्डर कर रहे हो, रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स आइटम, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आप किसी स्कूल की तरफ से लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो पूरा मैनेजमेंट आ जाएगा। किसी फर्म की तरफ से लेटर लिख रहे हो तो मैनेजमेंट आ जाएगा। सो वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फर्म फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कि हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम आपको ऑर्डर देंगे फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट। और अगर आप अपनी तरफ से ही लिख रहे हो लेटर तो सीधा लिखो वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आइटम, ठीक है। इनमें से कोई भी एक लाइन हो गई, एक तो इन दोनों में से कोई भी एक लाइन, या फिर अगर आप मैनेजमेंट की तरफ से पूरे फर्म की तरफ से लिख रहे हो तो ये वाली लाइन आ जाएगी, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर। और अगर आप सिर्फ अपनी साइड से लिख रहे हो तो सीधा लिखो वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या क्या ऑर्डर कर रहे हो, जैसे आपको मैं स्पोर्ट्स आइटम की बात कर रही हूं तो यहाँ पे सारे आइटम के नाम आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैट ऑर्डर कर दिया, बैट की कितनी 10 क्वांटिटी, ठीक है। बैट के बाद आपने बॉल ऑर्डर कर दी,
ठीक है, बॉल कौन सी, अगेन 20 मंगा लो बॉल्स, ठीक है। थर्ड आपने ऑर्डर कर दिया बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन कौन से, कितने, 20 मंगा लो, ठीक है। फोर्थ कुछ भी हो गई, चेस ऑर्डर कर दी, ठीक है, चेस मंगा ली हमने 10, बल्क ऑर्डर कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये साइज जो है वो डिपेंड करता है आप क्या ऑर्डर कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर ऑर्डर कर रहे हो देन यू हैव टू राइट द साइज, राइट। तो साइज जिस चीज में नेसेसरी है उसी चीज में आएगा, वरना आप साइज नहीं लिखोगे। एंड थर्ड स्टैंजा एज इट इज लिखना है। ऑल्सो प्लीज इंश्योर दैट दी आर डैश आर्टिकल्स, अब जो भी आर्टिकल आप ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, लाइक स्पोर्ट्स आर्टिकल्स आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड पैक्ड प्रॉपर्ली टू अवॉइड एनी डैमेज। ऑब्वियसली तुम उसे बोलोगे कि भाई अच्छे से पैक करके देना, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक, पेमेंट जो है चेक से करेंगे हम ऑन द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, जब हमें गुड्स मिल जाएंगे। काइंडली इंश्योर दैट ऑर्डर रीचेस अस विद इन अ वीक, एक हफ्ते में हमें ऑर्डर मिल जाना चाहिए। होप टू रिसीव द ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन टाइम, आई होप कि जो ऑर्डर है टाइमली डिलीवर हो जाए। तो फर्स्ट स्टैंजा एज इट इज, सेकंड स्टैंजा एज इट इज, सॉरी थर्ड स्टैंजा एज इट इज, सेकंड स्टैंजा भी एज इट इज है, बस आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है, ठीक है। देन लीव अ लाइन थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, योर नेम एंड डेजिग्नेशन, नेम आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो अब इसका एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं हम, और वो सैंपल क्वेश्चन क्या है, यू आर लक्ष्मण लक्ष्मी। तो आप समझ लो आपको नेम तो गिवन है, या तो आप लक्ष्मण हो या आप लक्ष्मी हो। आप कौन हो, द हेड ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ रामना पब्लिक स्कूल, तो मतलब आप स्कूल की तरफ से लेटर लिख रहे हो, और वो स्कूल कहां पे है, नेल्लोर। तो बेसिकली सेंडर्स एड्रेस तो ये आ गया आपका, तो रामना पब्लिक स्कूल, एबीसी कॉलोनी, नेल्लोर, ये क्या हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद मैंने आपको बताया था लीव अ लाइन, लीव अ लाइन आ गया डेट, जो जिस डेट पे लेटर लिखोगे वो ही डेट आएगी। अब जैसे आपका पेपर 27 अप्रैल को है तो आप लिखोगे 27 अप्रैल 2022, ओके। देन लीव अ लाइन, अब आप ऑर्डर किस लिए कर रहे हो, राइट अ लेटर टू जनता बुक डिपो, आप किसको लिख रहे हो, जनता बुक डिपो नेल्लोर, प्लेसिंग द बल्क ऑर्डर। अब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आप सेल्स मैनेजर को लिखोगे, सेल्स मैनेजर, किसके सेल्स मैनेजर को, जनता बुक डिपो, और जनता बुक डिपो कहां है, नेल्लोर में। अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन, और आप क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन में ही हो गया कि आप बुक्स ऑर्डर कर रहे हो, प्लेसिंग अ बल्क ऑर्डर फॉर बुक्स, ओके। देन अगेन लीव अ लाइन, अब आ गया आपका सैल्यूटेशन, दैट इज सर, ठीक है। अब ये लाइन एज इट इज रट लो, क्योंकि पेपर में भी एज इट इज लिखनी है, सिर्फ हमने वो चेंज करना है कि हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ओके। दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड 21 अप्रैल 2022। अब जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी इंक्वायरी कर चुके हो, तो आपने इंक्वायरी लेटर लिखा था, उसका रिप्लाई भी आया था 21 अप्रैल 2022 में, उसी के रिगार्डिंग आप परचेज कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप परचेज कर रहे हो बुक्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। वी आर प्लेस्ड, अब पूरे स्कूल की तरफ से हम लेटर लिख रहे हैं तो हम मैनेजमेंट लिखेंगे, वी आर pleased to inform you that the management has decided to place an order with your firm for the following books। उसके बाद आप कोई भी बुक्स का नाम लिख दो टेबल्स में, ठीक है, टेबल में कोई भी बुक का नाम लिख दो, जरूरी नहीं यही लिखनी हो, और मिनिमम 4 तो लिख के ही आना, ठीक है। इंग्लिश बीहाइव, इंग्लिश मूवमेंट्स, फिजिक्स फॉर स्कूल, मैथमेटिक्स बाय आर.डी. शर्मा, और इनकी क्वांटिटी। अब साइज की नेसेसिटी नहीं थी यहाँ पे तो मैंने साइज नहीं लिखा, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि भाई अच्छे से पैक करके देना, डैमेज नहीं होना चाहिए। ऑल्सो प्लीज इंश्योर दैट द बुक्स आर पैक्ड प्रॉपर्ली टू अवॉइड एनी डैमेज। द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक ऑन द रिसिप्ट्स ऑफ गुड। काइंडली इंश्योर द ऑर्डर रीचेस अस विद इन अ वीक। होप टू रिसीव द ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन टाइम। लीव अ लाइन थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली लक्ष्मी। और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन में क्या आएगा, हेड ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के हेड हो ना आप, हेड ऑफ लाइब्रेरी। क्लियर, दिस इज हाउ यू हैव टू डू द लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। प्लेसिंग एन ऑर्डर का लेटर बिल्कुल एज इट इज लिखना है। फर्स्ट स्टैंजा रट लो, थर्ड स्टैंजा रट लो, सेकंड स्टैंजा में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंजेस आएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, और सेकंड स्टैंजा में यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
ठीक है, बाकी सारा सेम, और ये टेबल भी आपके ऑर्डर जो आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, सो वी आर हेयर डन विद प्लेसिंग एन ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट लेटर, प्ले इंक्वायरी लेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने इंक्वायरी लेटर का अभी तक नहीं देखा लिंक, तो जाके इंक्वायरी लेटर भी रिवाइज कर लीजिए। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।